हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और पॉजिटिव रह के सुनिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक फिर रीडिंग आपके दिल पे नहीं लगती, लेकिन एब्जॉर्व नहीं होती। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और रिचुअल्स तो कंप्लीटेड है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग, क्योंकि दिल कर रहा है कि जल्द से जल्द रीडिंग स्टार्ट हो। तो जब भी मैं फ्लेम जलाऊँ, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करिए और वो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी अपनी विश है, जो अपनी डिज़ायर है, इंटेंशन है, उस फ्लेम के ऊपर सेट कीजिए। कैंडल लाइट रीडिंग में बहुत पावर होती है, तो बहुत लेट्स सी कि क्या निकल के आता है, क्योंकि मुझे एक अजीब एनर्जी फील हो रही है। वो क्या कहना चाहती है मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा, अजीब सी खामोशी है, अजीब सी। कोई कुछ दुनिया में होने के बावजूद भी इतना अकेला, इतना खामोश, जिसे अपने अंदर ही कुछ सोच रहा हो, वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे एक छोटा सा पपी बनते हुए नज़र आ रहा है और मुझे ये पेट की एनर्जी दे रही है। अगेन बार बार एक कैप्रिकॉर्न साइन बन रहा है, एक टर्टल की एनर्जी और एक टॉर्टॉइस की एनर्जी, जहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। 2 बार मुझे पपीज़ का सिंबल बन रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ मुझे पपीज़ का जो एक वाइब्स आ रहा है, मुझे जो वाइब्स आ रहा है वो एकदम क्यूट, एकदम इनोसेंट, एकदम प्यार, एकदम लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे इंसान की याद, एक ऐसा इंसान का एहसास उनको होना कि जो बहुत ज़्यादा एक बच्चे की तरह है, एक प्यारा सा है, एक मासूम है बहुत ज़्यादा। और वो इंसान के साथ इन्होंने क्या किया, ये सोच के कोई सदमे में है। हाँ, आप सोचेंगे कि कम से कम मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिनकी एनर्जी है वही बता रही हूँ। यस, जिनकी एनर्जी है वही बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक सदमे की एनर्जी है, अजीब सी खामोशी है, अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा है कि आप 2 थप्पड़ भी मारो ना अभी जाके तो कुछ नहीं कहेंगे, ऐसी अजीब सी खामोशी है। कोई अपनी गिल्ट में इतना ज़्यादा है कि जैसे अपनी कर्मा भुगतना चाहता है, उसको सज़ा मिले, उसको दर्द मिले, तकलीफ मिले, स्पेशली आपसे। क्योंकि कोई किसी को अपनी जो किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी कि मैंने क्या खो दिया, मैंने किस इंसान के साथ ये सब किया। एक ऐसा अजीब सा रियलाइजेशन अचानक से हुआ है, अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इस इंसान को अचानक से सब कुछ इतना एक सदमे के जैसा फील हो रहा है। अभी पहले इसी बातों को आप सामने थे, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ मांग रहे थे, कुछ कह रहे थे, कभी सुना ही नहीं ठीक से। ऐसा लग रहा था कि क्या ये इंसान खिचखिच खिचखिच करता रहता है, ऐसे वाली एनर्जी थी। कितना बोलता है, कितना चिढ़ता है, कितना आर्ग्यूमेंट करता है, कितना लेकिन आपसे लिटरली एक वक्त था कि चिढ़ने लगे थे कि
मतलब क्या इंसान है यार, ऐसे वाली एनर्जी थी। और आज वही इंसान से बात करने के लिए मानो तरस गए हो, मानो तरस गए हो। एक अजीब सी जो खामोशी है ना, उसमें एक दर्द भी है, एक यादों का एहसास है, एक अजीब सा मतलब एक मतलब ना एक चेन ऑफ इवेंट्स है, चेन ऑफ इवेंट्स। लाइक ख्याल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कभी कभी प्यार का एहसास होता है, कभी वो बारिश के पल याद आते हैं, तो कभी समुंदर के किनारे का पल याद आता है, और कभी कुछ होता है, और कभी जो आपके बीच में लास्ट झगड़ा हुआ उसकी याद आती है। लेकिन वो पल गुजरते हैं। हर चीज़ जैसे ना अप एंड डाउन, लाइक ना एक ऐसी मतलब एक वेव्स की तरह, एक वेव्स की एनर्जी है। कभी अच्छे वाले मोमेंट्स, कभी बुरे वाले मोमेंट्स, कभी अच्छे वाले मोमेंट्स, कभी बुरे वाले मोमेंट्स ऐसे गुजरते हैं उनकी जहन से, उनकी मतलब उनकी वो जो कॉन्शियसनेस से गुजर रहे हैं। मुझे ट्री दिख रहा है विद द फ्रूट, मतलब ट्री विद द फ्रूट। ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे अभी इस रिश्ते में ना अबेंडेंस आने वाली है। अबेंडेंस काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, आपसे मिलने की डिज़ायर ज़्यादा है। बस शर्त है कि आप कुछ बोलो नहीं, और आप कुछ डांटो नहीं, कुछ मांगो नहीं, कुछ सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं। प्लीज़, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना आपसे बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ, लेकिन आप कुछ मांगो नहीं। हो गए ना सेल्फिश? यही तो है एनर्जी की बात। ये एनर्जी इसी तरह है, इसी तरह कि चाहती तो है आपसे बहुत कुछ, लेकिन खुद से जैसे एक अजीब सी नाउम्मीदी है, अजीब सी। हार्ट बन रहा है अच्छा खासा, और हार्ट की तरफ से ना एक चीज, मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स का पता नहीं क्यों 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे खुद के साथ हुआ एक कुछ धोखा है, रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली कुछ तो हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स से ज़्यादा ना एक अजीब सी दिल तोड़ने वाली एनर्जी, चीरने वाली एनर्जी हुई है। किसी के पर भरोसा किया था, किसी को अपनाया था, किसी को बहुत सर पे बैठाया था, लेकिन उसी इंसान ने बहुत बेदर्दी से गला काटा है। यहाँ पे टी लेटर, आई लेटर, एफ लेटर प्रोमिनेंटली दिख रहा है। मुझे सी हॉर्स की फीलिंग आ रही है, सी हॉर्स, वाटर क्रिएचर। हार्ट्स काफ़ी बन रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ना 2 हंसों का जोड़ा टाइप फील हो रहा है मुझे। तो मुझे लगता है यस, द साइन ऑफ रिकन्सिलेशन, द साइन ऑफ रीयूनियन, इट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, बहुत जल्द अचानक से आमना सामना हो सकता है, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है किसी रीज़न से। मुझे ना लक्ष्मी देवी के फीट्स, लाइक ना लक्ष्मी फीट्स वाला होता है ना, वो भी फील हो रहा है। जैसे कि जैसे ना आपकी जो है काफ़ी अरसे से जो कोई मन्नत है, एक प्रॉस्पेरिटी है, वो पूरी होने वाली है, खास करके रिलेटेड टू द गुड लक, वो फील हो रही है मुझे। जिस तरह से एक ब्लैक एनर्जी निकल गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा एक नाराज़गी है, उससे दूर रहने की या दूर जाने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। लिटरली ऐसा लगता है ना कि मैंने अभी कहा ना कि आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है, आपको गले लगाना है, खूबसूरत पल वो बिताने हैं, और इमेजिनेशन हो कि वही खूबसूरत पल हो आपके साथ, ये सब तो है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी आप नहीं मानोगे,
आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हो, आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ भी चीज़ को, या समझेंगे ही नहीं। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सी बेचैनी है। अभी ना एक एहसास तो है कि आपका बिहेवियर, आपका जो बर्ताव है, आपका बात करना है, आपका गुस्सा करना है, वो कहीं ना कहीं जायज़ था एक हद तक। आपके सिचुएशन के हिसाब से देखें तो ये बात का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन तो है। अभी आपकी साइड या आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का रायता है ना, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्टेड है। कोई अचानक से खर्चा है, कोई अचानक से जॉब लॉस है, कोई अचानक से मतलब एक ऐसा अचानक से झटका बैठा है ना कि जिसकी वजह से वो एकदम डिस्टर्ब फील हो रहे हैं। और ख़ास करके द थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर जिस तरह से आसपास के लोग इस फाइनेंशियल सिचुएशन में जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उसकी वजह से इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर गया है। और इस अकेलेपन में उनको ये याद आ रहा है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि एक ही इंसान है दुनिया में, एक ही इंसान, भले वो साथ हो ना हो, वो हमेशा तकलीफ़ में मेरे साथ ही था और साथ ही रहेगा। इतना यकीन है उनको, यकीन है। इस रीडिंग में ना आपके साथ जो फिजिकल अट्रैक्शन है, आपके लिए फीलिंग है, सोल कनेक्शन, उससे कहीं ज़्यादा ना मुझे एक अजीब सा कनेक्शन या फिर एक रिस्पेक्ट फील हो रहा है। रिस्पेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा एहसास इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे बुरे वक्त में, हमारी तकलीफ़ के वक्त में कोई इंसान का हमारे साथ खड़ा होना, वो आप ही हो सकते हैं। ये बात का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। फीलिंग देखिए, ये है इमोशंस, ये है इमोशंस। यहाँ पर 7 नंबर मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 7 है, पेट का कोई तो कनेक्शन है भाई आपके इसमें, उनके इसमें। स्पेशली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा ना कि अगर उनके पास पेट है तो उसको बहुत ज़्यादा ना एक अजीब से एनर्जी से, लाइक नो, एक बच्चे की तरह फील करे। एक वो चीज़ है जैसे कि उसमें कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हो, वो इंसान, ऑनेस्टी, वो मासूमियत, इनोसेंस और हर चीज़। और या तो आपके पास जो पेट था या आपके पास पेट है तो उसको भी उतनी ही शिद्दत से याद कर रहे हैं। कुछ तो है, लाइक बच्चा हो, पेट हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसके देख के या जिसकी फील ना, मतलब एक इनोसेंस से जुड़ी है, एक सादगी, इनोसेंस, क्यूटनेस, वो जो एक मासूमियत फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसी को मिस किया जा रहा है क्योंकि इस भागती दुनिया में, इस बेदर दुनिया में ना, वो एहसास काफ़ी ज़्यादा एकदम यूनिक है, यूनिक। देखते हैं कि ट्रू लव ऑरेकल क्या कहेंगे। बहुत अजीब रीडिंग है आज की। अभी सी ये रीडिंग में ना जो बातें हैं वो शुगर कोटेड नहीं है, ये बात बोल दूँ। जो भी मुझे फील हो रहा है वो हो रहा है। अभी ये रीडिंग्स में जो बात निकल के आई है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो, कलेक्टिव है, बट जो दिख रहा था वही बोल रही थी मैं। तो इस बात को ना पॉजिटिवली लिया करें। अबंडेंस मैंने आई थिंक पहले ट्री का बात किया था ना, अबंडेंस, फ्रूट रिजल्ट्स का बात हो रहा है। सेक्सुअल फ्रीडम एंड द गार्डन, बाउंड्रीज, वर्दीनेस और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। मैनिफेस्टेशन नंबर 8। आपकी सोच, आपके लिए सोच काफ़ी ज़्यादा गहरी है। ये जो दूरियां है ना आपके इसमें,
मुझे लगता है आपको स्पिरिट एनिमल्स ड्रीम्स में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। स्पिरिट एनिमल्स, आउल हो, टाइगर हो, लायन हो, स्नैक हो, बर्ड्स हो, रेयर बर्ड्स लाइक नो वल्चर्स काइंड ऑफ थिंग्स, वो भी दिखते होंगे। आप ये जो ऐसे स्टेट में है ना, ऐसे स्टेट में बिखरे हुए से तभी एहसास होता है कि अपना कौन है, सच्चा कौन है, साथ देने वाला कौन है। ये जो सिचुएशन आती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इंसान का बुरा वक्त उनको बहुत कुछ सिखा जाता है। आपको ही पता है कि आपके बुरे वक्त में आपने कितना अच्छे से दुनिया को देखा है। दुनिया की असली सच्चाई तभी सामने आती है। आपके लिए मैंने बोला कि एक अलग ही वर्थ ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट, आपके होने का ना होने का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस रिश्ते के ऊपर अभी ये ग्रोथ, एबेंडेंस, मेहनत चाहते हैं। ये एबेंडेंस इस रिश्ते में आकर ही रहेगा। ये रिश्ते में एबेंडेंस आने वाला है बहुत जल्द, और आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा, अभी इनडायरेक्टली ही सही, बट दोनों की हीलिंग इसी से होने वाली है। लेकिन मुझे ना समय ऐसा लगा कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा एक डिफेंसिव मोड में हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी ना बहुत ज़्यादा एक सुन करने वाली एनर्जी है। आपकी एनर्जी ना खुश है ना दुखी है। इतना दुखी नहीं जो पहले एकदम शुरू में हुई थी, उतनी भी दुखी नहीं है। लेकिन जैसे अभी खुशी का एहसास कितना होगा, क्या होगा, ये सच में आपको पता नहीं है। सच में उनके आने का आप कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एक वक्त, अभी ऐसा लगता है कि क्या सच में इंतज़ार है, क्या सच में उसके आने से खुशी होगी, कितनी होगी, और ये सब कब तक चलेगा। ये इंसान का अभी तक श्योरिटी नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं है, तो कब तक। और लिटरली आप ब्लैंक हो, ब्लैंक। तो स्टे पॉजिटिव चीज़ें खुलेंगी, आपके साथ खुलेंगी, और किसी भी चीज़ से डरिए मत इतना कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया था, नहीं। यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया ना, तो सिर्फ अपने पर ध्यान दें, यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।